फराज सर भी जुड़ गए। फराज जी स्वागत। एक ट्वीट है, जरा दिखाइए स्क्रीन पे। अखिलेश यादव साहब के दो ट्वीट हैं आज के, एक 6-7 घंटा पहले का है, 1 घंटा पहले का है। आज हम बात विपक्ष की भूमिका पर कर रहे हैं। आज सरकार जो है वापस से अलग मोड में दिख रही है। चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई, सोशल मीडिया कंटेंट जुटाने की तैयारी शुरू हो गई, व्हाट्सएप पे क्या कंटेंट भेजना है वो सब कुछ प्लानिंग शुरू हो गई और उसके लिए मटेरियल जुटाया जा रहा है। मोदी जी इस क्रम में निकल पड़े हैं। देश के संबोधन से लेकर के और एयरबेस तक पहुंचने का सारा मामला उसी से जुड़ा हुआ फिलहाल दिख रहा है, जो जिसकी चर्चा है। अखिलेश यादव जी से लेकर के और पूरा विपक्ष, चाहे मैं राहुल गांधी से मैंने सवाल शुरू किया था और बाकी सबका भी नाम लिया था। अखिलेश जी ऐसे सांकेतिक ट्वीट करके क्या जनता के सवाल उठा पाएंगे? सीज फायर से लेकर के ट्रंप के हस्तक्षेप तक जो मामला हमारा अपना था जम्मू कश्मीर का, कि भारत पाकिस्तान के बीच का मामला है, उसमें एक तीसरा देश इंटरफेयर करता है। तीसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष बार बार ये दावा कर रहा है कि हमने दबा करके, धमका करके जो है वो सीज फायर कराया। इन सारी चीजों पर विपक्ष मौन है। इस मौन से काम चल जाएगा? देखिए राम प्रकाश जी, जहां तक रही बात आदरणीय अखिलेश यादव जी की, तो आप लोगों ने अगर पिछले 5 साल में उनकी पॉलिटिक्स को अगर एनालाइज किया होगा, बल्कि मैं इसमें राहुल जी को भी लेता हूं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई दो चेहरे इस देश में बहुत ज्यादा मुखर हैं और अपनी पॉलिसीज से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनकी उनकी मोदी जी के खिलाफ तो मैं नहीं कहूंगा, मोदी जी की जो पॉलिसीज है उनके खिलाफ, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी। आप देखिए कि कास्ट सेंसस का मुद्दा कैसे उठाया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, संविधान का मुद्दा कैसे उठाया, सिपाही भर्ती में जो 69,000 शिक्षक भर्ती जो थी, शिक्षक भर्ती में जिस तरह से रिजर्वेशन में बेमानी की, उसका आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कैसे उठाया, कैसे सिपाही भर्ती में जो पेपर लीक हुए थे उसको उन्होंने कैसे उठाया। देखिए आज की तारीख में राम प्रकाश जी हम बहुत क्रिटिकल टाइम पर खड़े हुए हैं। मतलब यहां पर तो जरा सा सरकार का विरोध करने पर हम देशद्रोही कह दिए जाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी राम प्रकाश जी वो पार्टी है जो सोफिया कुरैशी को बोल रही है कि आतंकवादियों की बहन है, तो हमारी और हमारे पार्टी के लोगों की हैसियत और औकात क्या है कि जब सोफिया कुरैशी के ऊपर ये स्टेटमेंट उनके कैबिनेट मिनिस्टर देते हैं कि वो आतंकवादियों की बहन है। मुझे लगता है आपने वो पढ़ा होगा जरूर। तो भारतीय जनता, और मैं आपकी बात को थोड़ा सा और उसको वाइड उसमें ले जाऊंगा। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जो है वो चुनाव में लग गए। चुनाव में तो ये आज से लगे हुए हैं। आप ये बताइए, जिस दिन पहलगाम में वो दर्दनाक घटना हुई, जो दर्दनाक अटैक हुआ, उसके दूसरे दिन आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था कि हमारे देश के मुखिया वापस आ रहे हैं। लेकिन वो वापस आकर के कहां चले गए थे? सबने देखा था, बिहार चले गए। और बिहार में क्या हो रहा था? नीतीश कुमार जी के साथ मंच पर हंसी टिटोली चल रही थी। तो क्या वहां पर चुनाव नहीं मैनेज हो रहा था? क्या वहां पर चुनाव के लिए वो नहीं गए थे? और उससे सबसे ज्यादा मुझे जो अफसोस हुआ, वेस्ट 2025 ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, वहां पर 9 घंटे आदरणीय प्रधानमंत्री जी रहे। राम प्रकाश जी 9 घंटे उस एंटरटेनमेंट समिट में रहे हैं। आप बताइए, इतना बड़ा जब इस देश में दर्दनाक हादसा हुआ हो और आप 9 घंटे वहां शाहरुख खान और आमिर खान के साथ वहां पर एंटरटेनमेंट चल रहा है। फिर नंबर 3 केरल में आपने वहां पर मुझे लगता है कि आतंकवाद पर, पाकिस्तान पर, इन सब पर कम बात की। आप ये बोल रहे हैं कि वे इंडिया अलायंस की मिर्ची लग रही होंगी। ये प्राइम मिनिस्टर साहब की वर्डिंग थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शशि थरूर जी के ऊपर डोरे डाल रहे हैं। तो देखिए क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा भी राम प्रकाश जी, मैं 3-4 चीजों को कवर करूंगा और अगर मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ तो आप मुझे इशारा कर दीजिएगा। एक, ट्रम्प साहब जो कि मोदी जी के परम मित्र हैं, कहते हैं ना माय फ्रेंड ट्रम्प, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं माय फ्रेंड ट्रम्प। दूसरा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, और तीसरा इन दोनों के रिश्ते, और चौथा बैकग्राउंड। ये 4 चीजें मैं कवर करूंगा। देखिए जिस दिन ये सीज फायर की जिस दिन घोषणा हुई, इत्तेफाक से मैं वो वाला चैनल देख रहा था जिसने कहा था कि इस्लामाबाद पर हमने कब्जा कर लिया है। तो मुझे लगता है कि तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा ये तो वही चैनल है जो इस्लामाबाद पर कब्जा बता रहा था, लाओ कोई और चैनल देखते हैं। बीच में मुझे अभी एक चीज याद आ गई है कि जब कभी हमारी सरकार आई तो हम एक शर्मवीर चक्र नाम का एक पुरस्कार जरूर रखेंगे, जो आज की जो एक सेक्शन ऑफ द मीडिया है उनके एंकर और एंकरनियों को जरूर देंगे।
कि जब देश, आप ये समझिए, इस चीज को अगर एनालाइज करिए कि जो छोटे व्यापारी, में दिल्ली में था उस टाइम, जिस टाइम मीडिया ने ये माहौल बनाया, छोटे व्यापारी वहां से अपना अपना व्यापार छोड़ करके कोई लखनऊ भागा, कोई पटना भागा, कोई कहीं भागा, कोई कहीं भागा, और हजारों करोड़ का बिजनेस जो है वो इंपैक्ट हो गया खाली इनकी रिपोर्टिंग से, इन्होंने जो घटिया रिपोर्टिंग की। खैर छोड़िए, मैं उस पर अभी नहीं जाता हूं। देखिए क्या है कि राम प्रकाश जी, ये हमारा जो देश है, ये देश प्रधानमंत्री जी की तुकबंदी से नहीं चलेगा कि सीमा और सीना, गोली और गोला। मुझे याद है राम प्रकाश जी, मुझे ये प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट अभी नहीं मुझे दोहराना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि ऑन रिकॉर्ड्स है तो मैं सेफ हूं उसको दोहराने में। क्या कहा था लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने, कि ये लोग आपका मंगलसूत्र लेकर के मुसलमानों में बांट देंगे। करेक्ट, यही तो कहा था ना राम प्रकाश जी, या मैं कुछ इधर उधर तो नहीं हो रहा हूं? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं राम प्रकाश जी कि कोई भी इस देश में हमारी माताओं बहनों का मंगलसूत्र लेकर के मुसलमानों को नहीं बांटेगा, लेकिन मोदी जी, आप हमारी 26 माताओं बहनों के मंगलसूत्र की रक्षा करने में विफल हो गए, विफल हो गया। और सबसे ज्यादा अफसोस तो इस बात का है राम प्रकाश जी, कि आपने देश को किस तरह से नुकसान किया, आपने कितनी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड की। क्या यह झूठ है कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने लोकसभा के अंदर, लोकसभा या राज्यसभा क्या थी, बट टू बी सेफर साइड, क्योंकि आजकल तो बड़ा डर लगता है, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेफर साइड, पार्लियामेंट के अंदर क्या ये उन्होंने नहीं कहा था कि मर जाएंगे लेकिन हम पीओके को जरूर लेकर के आएंगे? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह नहीं कहा था कि तीसरी बार मोदी जी को आप प्रधानमंत्री बना लीजिए, 6 महीने के अंदर हम पीओके को ले आएंगे? और आज जब हम उस पोजीशन में आ गए थे कि पीओके को ले आए, तो ये अचानक सीज फायर हो गया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जहां तक आप बात करिएगा, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो पद है उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, बट डोनाल्ड ट्रंप हैज लॉस्ट हिज रिस्पेक्ट इन माय आईज। अब पूछेगा ऐसा क्यों? उनको इतना ज्ञान नहीं है कि एक मेटल कंपनी है, टॉय मैन्युफैक्चरर, उसको बोलते हैं कि एक देश है। आप बताइए, इस दुनिया का अपने आप को चौधरी समझने वाले, वो एक टॉय मैन्युफैक्चरर कंपनी जिसका नाम मेटल है, उसको देश बताते हैं और बोलते हैं टैरिफ लगा करके हम इनको ठीक कर देंगे। तो मुझे तो ये लगता है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जी, आप कुछ बोल रहे हैं? सवाल ये है सर ना, डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो अलग बात है। आज की तारीख में हमारे देश में क्या बोला जा रहा है, इंपॉर्टेंट वो है। हमारी सरकार क्या बोल रही है और हमारा विपक्ष क्या बोल रहा है, हम बात इस पर करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो व्यापारी हैं। और सर मैं एक चीज बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप साहब जब से राष्ट्रपति बने हैं, मैं अपने बहुत सारे शोज में मैं साफ तौर पे ये बात कहता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब राष्ट्रपति से पहले व्यापारी हैं और राष्ट्रपति के बाद भी व्यापारी हैं। वो आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ व्यापार की भाषा बोलते हैं। अभी तक क्या आपने उनको कोई भी काम अमेरिकी राष्ट्रपति की हैसियत से करते हुए देखा है? जी, मैं आपको एक छोटा सा जवाब दे रहा हूं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं राम प्रकाश जी आपसे अलाइन हूं। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो तब नहीं बोले कि आपको याद है ना कि जब यूएस से भारत के लोगों को हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल करके भेजा जा रहा था, कोलंबिया जैसा देश, नेपाल जैसे देशों ने वहां पर प्रतिरोध व्यक्त किया, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ नहीं बोले। टैरिफ पर भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो दुनिया भर के, या चाइना को तो आप छोड़ दिए, सिंगापुर ने सख्त आपत्ति जताई, हमने कोई आपत्ति तक नहीं जताई। तो मुझे तो ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो देश के अंदर खाली जुमले बोलना और तुकबंदी करना, उसमें अब एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म कर दूं। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चल सकते। तो ये क्या आज का स्टेटमेंट है, टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चल सकते? और अगर टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चल सकते तो दो बार आप और आपके लोग पाकिस्तान क्यों चले गए? एक बार आप बिना बुलाए केक काटने चले गए। आप बताइए, मनमोहन सिंह जी कभी गए? मुझे तो याद नहीं पड़ता है कि कब इंडियन प्राइम मिनिस्टर उस आतंकिस्तान, उस जो आतंकवाद की जो जमीन है वहां पर गया और बिना बुलाए केक काटने चले गए। और अभी अक्टूबर 2024 में नवाज शरीफ के साथ हमारे विदेश मंत्री ने डिनर किया, क्या ये गलत है? और कहां डिनर किया? उसी इस्लामाबाद में जिसको एक चैनल कह रहा था कि हमने उस पर कब्जा कर लिया है। मैं फिर से पूछूंगा आपसे, आपको याद होगा? और सुनिए राम प्रकाश जी, मुझे एक बात और याद आई।
जाना आना तो चलिए ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया नहीं किया वो उनका अपना है। पठानकोट पर हमला होता है तो इस देश के इतिहास में आईएसआई को कब बुलाया गया कि आइए और आप हमारे यहां जांच करिए? कब बुलाया गया? मुझे तो नहीं याद है। और अगर मीनू मैम बैठी हुई है, तमाम लोग बैठे हुए हैं, अगर कोई कभी और आईएसआई को बुला करके जांच करवाने की बात हुई हो तो बताइए। तो टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चल सकते। एक बात बस, क्या बोलते हैं मोदी जी, ट्रेड और टॉक्स, ट्रेड एंड टेरर एक साथ नहीं चल सकते। तो भैया 2020-21 में पाकिस्तान से जो कुल कारोबार था हमारा वो 2432 करोड़ का था। तो ये ट्रेड नहीं था तो क्या था बताइए? 2500 करोड़ का जो कारोबार, और 2023-24 से ये 307% से बढ़ करके 9887 करोड़ हो गया। मतलब 20-21 में 2500 करोड़ और 2023-24 में लगभग 10,000 करोड़। तो आप ट्रेड और टेरर भी साथ साथ करते हैं, आप टेरर और टॉक्स भी साथ साथ करते हैं, और आप फिर थोड़ा सा आपका समय निकल जाएगा, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। आप बताइए 2001 में जब संसद पर हमला हुआ था तब भी इस पर बात हुई थी कि नहीं हुई थी कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर? फिर 2016 में जब उरी पर हमला होता है तब भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फूड और पानी एक साथ नहीं चल सकते हैं। आप गूगल करिए। और फिर 2019 में जब पुलवामा पर होता है तब भी सिंधु जल संधि की समीक्षा की बात की गई थी। तो सिर्फ तुकबंदी, राम प्रकाश जी, सिर्फ तुकबंदी है, सिर्फ जुमले हैं। वही है कि हर एक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, काला धन वापस आ जाएगा, ब्ला 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 ब्ला। अगर आपके पास समय हो तो 2 मिनट और ले लूं, अदरवाइज कोई बात जी जी बोलिए। नहीं। जी जी, एक 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 जो चीज मैं बोलना चाहता हूं राम प्रकाश जी, कि हमारे प्रधानमंत्री जी और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, इनमें एक बड़ी सिमिलैरिटी है और मोडस ऑपरेंडी दोनों की लगभग सेम है। अब मैं बोल रहा हूं, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अचानक प्रधानमंत्री जी 8 नवंबर को टीवी पर प्रकट होते हैं और कल से नोटबंदी हो जाएगी, करेक्ट? जो कि हिस्टोरिकली कभी ऐसी डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसका क्या इंपैक्ट हुआ, क्या नहीं हुआ, आरबीआई से डिस्कशन हुआ कि नहीं हुआ, उन्होंने मुझे लगता है कोई स्टडी नहीं की। वैसे ही एक दिन ट्रंप साहब प्रकट होते हैं कि टैरिफ बंदी की जाती है। ट्रंप साहब को यह पढ़ना चाहिए था कि यूएस में 1930 के स्मूथ एंड हॉले एक्ट, जिसको टैरिफ एक्ट भी कहते हैं, उसका यूएस की इकोनॉमी पर क्या असर हुआ। 2 लाइनों में मैं बता दूं, स्मूथ हॉले एक्ट आप गूगल करिएगा, जब लागू हुआ था 1930 में, तो जो यूएस के इंपोर्ट्स थे वो अगले 1 साल में 40% से गिर गए। और जो इनका एक्सपोर्ट था वो भी $7 बिलियन 1929 में था, उससे गिर करके $2.4 बिलियन 1932 में हो गया। ना खाली इंपोर्ट गिरे बल्कि एक्सपोर्ट भी बुरी तरह से गिर गए। तो आपके पास खुद, अगर आप ठीक से अपने अधिकारियों से बात करिए, कुछ स्टडी करिए कि साहब पहले ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, स्मूथ हॉले एक्ट 1930 को अपनी ही कंट्री का पढ़ लेते कि उसके बाद में क्या हुआ था, तो मुझे लगता है कि ट्रंप साहब ये हिमाकत ना करते। खैर चलिए,